Hello बच्चों, let's see this question and here this question says what would have happened if the narrator had offered money to the boy. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि क्या होता अगर नरेटर उस बॉय को, उस बच्चे को पैसे ऑफर करता या कोई दूसरी बॉल ऑफर करता. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का की कंसेप्ट है व्हाट इफ द नरेटर हैड ऑफर्ड मनी टू द बॉय. क्या होता अगर नरेटर ने बच्चे को पैसे दिए होते या कोई दूसरी बॉल ही दी होती. तो देखिए पोएट हैड नॉट ऑफर मनी. तो बच्चे आपने स्टोरी में पढ़ा है कि पोएट ने ना तो कोई पैसा दिया ना ही किसी तरीके का इंट्रूड किया, दखल अंदाजी की उस बच्चे की जब बॉल चली गई थी. ना तो उसको किसी तरीके की सांत्वना दी, कंसोल भी नहीं किया, ना ही पैसे दिए. एंड अनदर बॉल, ना कोई दूसरी बॉल दी टू द बॉय बिकॉज according to him if he had offered money to the boy he would never learn about responsibility. अगर क्योंकि ऑथर ने ये सब कुछ इसलिए नहीं दिया, पैसे इसलिए नहीं दिए, ना दूसरी बॉल दी, ना उसके पास गए उसको कंसोल करने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि कोई भी दूसरी बॉल एक तो वर्थलेस होगी. दूसरी बात, अगर आप उस बच्चे को अगर दूसरी बॉल दिलवा भी देंगे तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा टू स्टैंड अप और बियर द लॉस. उस बॉल के खो जाने का जो दुख है वो बच्चा उस दुख को नहीं समझेगा. थ्रो सेल्फ रियलाइजेशन, अपने खुद से. थ्रो मतलब होता है अब द्वारा, यहाँ पे थ्रो की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, THROUGH होगी, ठीक है. थ्रो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एक बच्चा अपनी खुद की समझ बनाएगा, अपने आप को समझाएगा कि हाँ चलिए ठीक है बॉल खो गई, इट्स ओके, लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो खोएंगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा. और जो दुख उसको हो रहा है बॉल के खो जाने का, इस सिचुएशन से बाहर निकलेगा, फिगर आउट करेगा, बाहर निकलने के रास्ते ढूंढेगा. अगर हम उसको दूसरी बॉल नहीं देंगे या पैसा नहीं देंगे या उसको कंसोल नहीं करेंगे तो वो खुद से बाहर आएगा, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से वो बाहर आने की कोशिश करेगा. लेकिन अगर हमने उसको पैसे दे दिए तो फिर तो वो उस लॉस को समझेगा ही नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा ही नहीं, कंसिडर ही नहीं करेगा. इसीलिए ऑथर ने उसको ना तो पैसे दिए ना दूसरी बॉल ऑफर की. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.